तो मेरा मैथ्स ठीक था, लेकिन मैंने कभी मेरी पेपर क्रैक करने की स्ट्रेटजी सही नहीं थी, जो कि होता है पीवाईक्यूज एनालाइज करना या एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना। तो वो कहीं ना कहीं मेरी लैक ऑफ स्ट्रेटजी थी, और मैंने स्टोरी नरेट की, कॉमन स्टोरी नरेट की, और उसके बाद मेरे ग्रुप मेंबर्स ने मुझे अपलोड भी किया, यार तूने बहुत अच्छी कॉमन स्टोरी नरेट की। एंड देयर आफ्टर आई गॉट स्क्रीनड आउट। देखो, जब आपको आपका चेस्ट नंबर अनाउंस नहीं होता, बोलता है ओके जेंटलमैन थैंक यू, फाइल क्लोज करता है, तो दुख तो बहुत होता है कि काश मेरा चेस्ट नंबर अनाउंस हो जाएगा। एक होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, तो उसके कारण मुझे लगता है जो अच्छे भी होते हैं वो भी कुछ अपने आप को वैसा बिहेव करने के चक्कर में गलत कर देते हैं, एंड देन बिल्कुल। दे गॉट स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट। दिस टाइम माय इंटरव्यू ओनली वेंट फॉर 15 मिनट्स। बिफोर दैट मेरे सारे इंटरव्यू 45 मिनट्स, 1 घंटा चलते थे। और 15 मैं 15। 5 मिनट्स ओनली, मैं 15 तो मिनट, 15 मिनट का इंटरव्यू। 15 मिनट का इंटरव्यू। तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। जय हिंद, वंदे मातरम एंड भारत माता की जय। स्वागत है आपका ऑन द फौजी शो। टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट अर्चित चौहान. He has been recommended in his 9th, 10th and 11th attempt for Indian Army CDS OTA, for Navy SSC education and Air Force AFCAT. So तीनों सर्विसेज के लिए बंदा recommended है, तो जॉइंट मैनशिप का एकदम दुरुस्त नमूना आपके सामने है. And thank you so much Archit bhai for accepting my invitation and coming on our platform. It's an honor and a privilege to host you. And also he's a student of our long term channel friends JCSSB पाठशाला. They are doing some fabulous work in भोपाल. 20 बच्चे लेते हैं बैच में और दबा के इंडिविजुअल टेंशन दे के मेहनत कराते हैं, और बंदों का अच्छा रिजल्ट आ रहा है वहां से. डू चेक देम आउट, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. अर्चित भाई यार थोड़ा अपने बारे में बताओ, आपको फौज की मोटिवेशन कहाँ से मिली? और सर इज एन एलुमनस ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल, और मास्टर्स और बैचलर्स हैं सर की मैथ्स में, जिनमें आपको सबसे ज्यादा डर लगता होगा ऑडियंस को. तो सर थोड़ा अपने बारे में आप ऑडियंस को बताओ सर प्लीज. Thank you so much for inviting me, and my pleasure to be on your show. I'm from basically my name is Archit Chauhan, and मैं हिमाचल से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मंडी से. एंड तो बचपन से फौज में जाने का सपना था, क्योंकि माय फादर रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी फ्रॉम द रैंक ऑफ नाइट विदा. सो बचपन में आर्मी स्कूल में पढ़े, तो हमारे क्लासमेट्स और ऑफिसर्स को बचपन से देखा है. तो बचपन से ये था कि दिस इज द लाइफस्टाइल आई ऑलवेज वांटेड टू. तो वहीं से मोटिवेशन था फौज ज्वाइन करने का, वो देखते थे. ग्रेट. सर आप बीएससी मैथ्स में, बीएससी एंड मास्टर्स हो मैथ्स में, और जी. आपका एनडीए का रिटर्न नहीं निकला. लाइक दैट इज लाइक थोड़ा अजीब, बिकॉज एनडीए तो पूरा मैथ्स ओरिएंटेड होता है. तो वो थोड़ा ऑडियंस को बताओ. एंड फॉर दोज हु डोंट नो, ही हैज क्लियर्ड सीडीएस 4 टाइम्स एंड एफकैट 7 टाइम्स. तो उसके बारे में भी बात करेंगे. सर थोड़ा बात बताइए उसके बारे में. हाँ, ये क्वेश्चन मेरे को एक्चुअली इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि यार ओके. तेरा एंड देन व्हाई यू डिसाइडेड टू टेक बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स. सो एक्चुअली इसका यही था कि मेरा जीएस, तो पहले तो रिटन एग्जाम की स्ट्रेटजी बात करते हैं, तो एनडीए में मेरे को पहले लगता था कि सिर्फ एक मैथ्स ही पेपर है जिससे पेपर क्लियर होता है, और जीएस में तो मतलब मैं नेगेटिव इतने तुक्के लगा के आता था कि मैं सारे क्वेश्चन करके आता था. माय गॉड. तो मेरे को यही था कि सिर्फ एनडीए इज ऑल अबाउट मैथ्स. तो मेरा मैथ्स ठीक था, लेकिन मैंने कभी मेरी पेपर क्रैक करने की स्ट्रेटजी सही नहीं थी, जो कि होता है पीवाईक्यूज एनालाइज करना या एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना. तो वो कहीं ना कहीं मेरी लैक ऑफ स्ट्रेटजी थी. एंड और फिर मुझे ऐसे लगा कि यार इतना भी अच्छा नहीं है मेरा मैथ्स, सो आई डिसाइडेड कि यार जो मेरा अच्छा नहीं है मुझे इसमें अच्छा करना है, और बीएससी करूंगा, और वो भी करूंगा मैथ्स में, और जो मेरे एनडीए वाले दोस्त हैं उनसे जाके आईएमए में मिल जाऊंगा. बट अनफॉर्चुनेटली जो हर एक बंदे का सपना है वो होता है आफ्टर जिसका बिल्कुल इंडिया, बिल्कुल बिल्कुल. ये पूरा वो था कि क्यों बीएससी की. ग्रेट. थोड़ा इसके बारे में बताइए, सीडीएस और एफकैट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अभी भी काफी टाइम है टू द एग्जामिनेशन. हाउ शुड वन गो अबाउट द प्रिपरेशन? व्हाट ऑल रिसोर्सेज वन शुड यूज? और आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? इफ एनी गुड चैनल्स यू वुड लाइक टू रिकमेंड, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, तो प्लीज गो अहेड. यस. मैं सच बताऊं तो एफकेट के लिए मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, नेवर एवर. तो एफकेट तो ऐसा पेपर है जो बिना पढ़े ही चले जाते थे और ऐसे ही क्लियर हो जाता है. तो लेकिन सीडीएस इज द एग्जाम विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रिपरेशन.
सो उसके लिए मैंने डेडिकेटली प्रिपेयर किया था सीडीएस और सबसे पहले तो एक ही अपनी बेसिक एनसीईआरटीज जो आपको ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया और पॉलिटिक्स। तो इसके लिए आपको बेसिक एनसीईआरटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके आप देखोगे तो आपके जो जितने भी क्वेश्चन होते हैं सीडीएस में से, उसमें से 70 to 80% डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन आए होते हैं। तो पीवाईक्यूज एनालाइज करना, तो जीएस की तो मेरी ये स्ट्रेटेजी थी, और जीएस में मेरा हमेशा से अच्छा स्कोर रहा है। मतलब इवन स्टार्टिंग में मेरा एक दो टाइम्स में जब सीडीएस क्लियर भी नहीं हुआ, इवन दैट टाइम आई वाज एबल टू स्कोर 40+। तो सीडीएस के लिए तो मेरी यही स्ट्रेटेजी रही है हमेशा से। और न्यूज़पेपर मैं रेगुलर पढ़ता था, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी मिल जाता था उसी हिसाब से लाइब्रेरी में। क्योंकि ये आपको न्यूज़पेपर नॉट ओनली हेल्प्स यू इन इंग्लिश बट आल्सो हेल्प यू इन योर इंटरव्यू। सो दैट वाज माय स्ट्रेटेजी फॉर सीडीएस एंड एफकेट एग्जाम। Great. Any particular books you would like to recommend other than NCERT? NCERT is enough. मैंने ऐसे पूरी तो कोई बुक नहीं पढ़ी। जैसे पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत रेफर की थी, लेकिन Okay. मैंने उसमें जस्ट Like portions, few portions out of it. पूरी तो मैंने नहीं पढ़ी, और मतलब पढ़ने का टाइम भी नहीं होता। क्या और आपके CDS एंड एफकेट में मैक्सिमम स्कोर कितना आया था? मेरी सीडीएस में जो मैक्सिमम स्कोर रहा है, एक बार मैंने आईएमए, मेरा जो आईएमए का बेस्ट स्कोर है वो रहा है 150, और Okay. मेरा जो बेस्ट स्कोर है वो रहा है 126 लास्ट टाइम जब मैं स्क्रीन आउट Okay. हुआ था। Great. और इस बार भी मेरा 110 और 115 के बीच में है। Okay. और एफकेट सर? एफकेट में मेरा जो बेस्ट स्कोर रहा है वो रहा है 210। ओ ग्रेट, ग्रेट, बढ़िया है फिर तो। आई थिंक यू आर द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट दिस। एसएसबी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि दैट इज वेयर आई थिंक योर मेन स्ट्रगल वाज कि 8 बार यू हैव फेस्ड दैट रिजेक्शन, 8 बार घर कॉल करके बोलना मैं आ रहा हूँ, ट्रेन की टिकट कर दो या मैं आ रहा हूँ। तो 8 में से आई थिंक यू हैव गॉट स्क्रीनड आउट 5 टाइम्स, यस। है ना, एंड देन 3 टाइम्स यू हैव गॉट कॉन्फ्रेंस्ड आउट, राइट? यस। तो पहले थोड़ा स्क्रीन आउट पे बात करते हैं। व्हाई 5 टाइम्स? लाइक डू यू थिंक लक वाज अ मेजर फैक्टर या समथिंग वाज मिसिंग व्हिच यू वर डूइंग रॉन्ग? थोड़ा उसके बारे में बताइए। और स्क्रीन आउट्स में प्रिपरेशन प्लस लक दोनों चलते हैं। पहले तो जब बिल्कुल। मेरा एफकेट क्लियर हुआ, तो मैं तो ऐसे ही चला गया कि मेरे को तो ले ही लेंगे, कि मेरे को नहीं लेंगे तो इसको लेंगे, तो काइंड ऑफ दैट एटीट्यूड। सो नो प्रिपरेशन, बस एसएसबी वगैरह में थोड़ा बहुत पता था तो वैसे ही चले गए एंड गॉट स्क्रीन आउट। तो फिर थोड़ा सा दूसरे अटेम्प्ट में भी ऐसे थोड़ा सा खुद को एनालाइज किया, पढ़ाई की, लेकिन वही है, फिर स्क्रीन इन हो गया लेकिन कॉन्फ्रेंस आउट हो गया सेकंड अटेम्प्ट में। लेकिन आफ्टर दैट फेस स्क्रीन आउट, फेस स्क्रीन आउट, फिर कॉन्फ्रेंस आउट और फेस स्क्रीन आउट। तो ऐसे लगातार वो चल रहे थे। समझ नहीं आ रहा था कि क्यों, एनालाइज कर रहा था आफ्टर कॉन्फ्रेंस आउट के बाद। लेकिन कॉन्फ्रेंस आउट को तो मुझे पता लग रहा था कि अच्छा, अभी मेरा इस बार मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं हुआ, अगर इस बार मेरा जीटीओ में मुझे और अच्छे से प्रोएक्टिवली मुझे काम करना चाहिए था। लेकिन स्क्रीन आउट्स का आई वुड से थोड़ा लक फैक्टर भी है। जब मैं लास्ट टाइम इवन आफ्टर टेकिंग कोचिंग मैं बैंगलोर गया ओटीए के लिए, और दैट टाइम मेरा स्कोर भी बहुत अच्छा था, और मुझे यहाँ से सर ने बोला कि यार अगर तू स्क्रीन इन हो जाएगा तू रिकमेंड हो जाएगा। और मैं वहां गया, माई एवरीथिंग वॉज गुड, नरेशन भी अच्छी थी, और इवन ग्रुप में मेरा बिहेवियर भी अच्छा था, और इवन कि मुझे ग्रुप ने नॉमिनेट किया। तो और मैंने स्टोरी नरेट की, कॉमन स्टोरी नरेट की, और उसके बाद मेरे ग्रुप मेंबर्स ने मुझे अपलोड भी किया, यार तूने बहुत अच्छी कॉमन स्टोरी नरेट की। एंड देयर आफ्टर आई गॉट स्क्रीन आउट। सो आई डोंट नो उसमें क्या मैंने ऐसे किया गलत। सो बट पर मुझे सर ने बोला था कि तू अगर स्क्रीन इन हो जाएगा एक बार तो रिकमेंड हो जाएगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं स्क्रीन हुआ, मैं रिकमेंड हुआ। अगेन नेक्स्ट उसके अगले अटेम्प्ट में मैं अगेन स्क्रीन इन रिकमेंड, फिर मैं दोबारा स्क्रीन इन अगेन रिकमेंड। तो बहुत हेल्प हुई जब मुझे सर ने गाइड किया प्रॉपरली। ग्रेट। 8 बार रिजेक्शन फेस करने के बाद अ, थोड़ा सा थोड़ा सा बंदे को कैसा लगता, बुरा तो लगता ही होगा, लेकिन दिस इशू इज फेस्ड बाय मेनी एस्पिरेंट्स, कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं रिटर्न एसएसबी कहीं। तो हाउ टू कोप विद फेलियर्स? देखो, जब आपको आपका चेस्ट नंबर अनाउंस नहीं होता, बोलता है ओके जेंटलमैन थैंक यू, फाइल क्लोज करता है, तो दुख तो बहुत होता है कि काश मेरा चेस्ट नंबर अनाउंस हो जाएगा। बट वो है कि और फिर उसके बाद आना, और कई बार तो ट्रेन की टिकट्स भी बुक नहीं होती है, तो आपको जनरल में आप आ रहे होते हो लगेज के साथ धक्के खा के। अब वो थोड़ा सा बुरा लगता है एवरी, और घर वालों को स्पेशली, कि मन नहीं करता थोड़ी देर तो घर वालों को बताने का कि मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया हूँ या स्क्रीन आउट हो गया हूँ।
और स्क्रीन आउट में तो और बुरा लगता है, जो कपड़े नहीं लेके गए होते वो खोलने का मौका भी नहीं मिलता। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरे को याद है, मैंने सब कुछ न्यू ड्रेसेस ली, नए कपड़े, तो सारी शॉपिंग की और जाके स्क्रीन आउट हो गया। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उस बैग को फेंक एक मीम था बड़ा अच्छा फेसबुक पे, 25,000 की कोचिंग और 10,000 के नए कपड़े लेके स्क्रीन आउट हो गया। शिट यार। और मैं बताऊं, आती बार फ्लाइट में, आती बार जनरल में आया हूँ। बट ग्रेट यार, नाउ अब आई थिंक हाइंडसाइट में सोचोगे तो हंसोगे, लेकिन तब तो डेफिनेटली मुश्किल लग रहा होगा बहुत। हाँ, लगता था कि शायद मेरे में वो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है कि नहीं है, क्या मैं बन पाऊंगा ऑफिसर की नहीं। लेकिन वही है कि अच्छे लोग भी मिलते चले, और आपको राइट गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है, जो कि मेरे को लास्ट में जाके मिली, और मैं अपने लास्ट लास्ट अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ, क्योंकि ग्रेट। राइट गाइडेंस जरूरी है। आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे जो कुछ भी बता रहे हैं। और बिल्कुल। हाँ, तो वो एक एक्चुअली कहीं। अभी दिक्कत क्या है कि हर कोई बंदा वेटरन, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जब फौज छोड़ता है तो ना ये गाइडेंस शुरू कर देता है, लीस्ट रियलाइजिंग कि जो असेसर का टेन्योर है, बिना उसके गाइड करना थोड़ा डेट्रिमेंटल भी हो सकता है। एंड इवन आई हैव सीन मेनी एक्स कैडेट्स जो मतलब अपनी एसएसबी पूरी कोचिंग है उनकी बकायदा, एंड यू नो देयर ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ। सो टू ऑल एस्पेक्ट्स फॉर वाचिंग दिस, ओनली इन माय ओपिनियन, ठीक है, डेफिनेटली वेटरन्स और ये कैडेट्स और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, ये सब आपको मतलब अच्छा गाइड कर सकते हैं ओएलक्यूज वगैरह के लिए। लेकिन जो एसएसबी है बड़ा प्रोफेशनल एक टेस्ट है, जो जो असेसर रहा है वहां पे, जो डीआईपीआई ट्रेंड है, ट्राई टू गो इन सच ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ऐसे लोग हैं। सो दिस इज जस्ट माय सजेशन, बाकी एवरीवन जो आपको ठीक लगे वो करो। सो आई जस्ट वांटेड टू से दैट, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन अर्चित। तो प्लीज कंटिन्यू व्हाट यू सेइंग। हाँ, बिल्कुल। और यही तो बात है, आप कुछ भी यूट्यूब पे देखते हो और आप वैसा बिहेव करने लग जाते हैं। कुछ तो आपको ऐसा भी बताते हैं, हाउ टू ओपन द डोर ऑफ इंटरव्यूइंग ऑफिसर। उनको ये नहीं पता, जैसे आप एंटर करोगे, इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके एक पहला सीआईक्यू मारेगा, आप सब कुछ भूल जाओगे। हाउ टू ईट फूड। हाउ टू ईट फूड एंड 5 times recommended. I don't know how they know that the how they got recommended. Even I don't know. I'm 3 times recommended. Still, I या don't सेम know on सेम, what basis I got recommended. बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। जब मैं पहली बार रिकमेंड हुआ, मुझे ये नहीं था कि मेरा चेस्ट नंबर अनाउंस होगा। आपको नहीं पता होता आपने कैसा है। नहीं पता तो होता भाई, नहीं पता होता, ट्रू। और वही है कि आप, हम भी ऐसे ही थोड़े भटके हुए थे यूट्यूब से देख के कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू दिस, एसएसबी में ये देखते हैं। सिचुएशन से ही ऐसा हो जाता है। मैस वर्कर भी आपके साथ वो आपको असेस कर रहे होते हैं, तो थिंग्स आर देयर। एंड वो मुझे लगता है बहुत ज्यादा मिस इंफॉर्मेशन है, जो कि बिल्कुल है कि आपके पास इंफॉर्मेशन एक होता है कि आपके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो उसके कारण मुझे लगता है जो अच्छे भी होते हैं वो भी कुछ अपने आप को वैसा बिहेव करने के चक्कर में गलत कर देते हैं, एंड देन बिल्कुल। दे गॉट स्क्रीन आउट और कॉन्फ्रेंस आउट। सो राइट गाइडेंस इज मस्ट, आई वुड से। ग्रेट। थोड़ा इसके ऊपर बात करते हैं, जो लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहा आफ्टर 8 अटेम्प्ट्स, यू फाइनली थॉट कि मैं गाइडेंस लेता हूँ, तो हाउ हाउ डिड यू प्रिपेयर, व्हाट ऑल डिड यू डू, वेयर डिड यू गो, और हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, थोड़ा सब शेयर करो प्लीज। और जब मेरे 8 अटेम्प्ट हो गए, तो फिर मुझे लगा कि नाउ दिस इज द टाइम कि कहीं अच्छे जगह से कोचिंग ली जाए। तो मुझे कहीं से जोशी सर का रेफरेंस मिला कि ही हैज एक्सपीरियंस ऑफ 17 इयर्स एज अ या साइकोलॉजिस्ट या इंडियन नेवी। मुझे लगा कि यार ही इज द पर्सन कि वो मुझे सही गाइडेंस कर सकते हैं। एंड अलोंग विद दिस इज अ लेफ्टिनेंट कमांडर चरण सर, तो जो भी 33 एसएसबी में एज अ एक्स जीटीओ रह चुके हैं, तो मुझे उनका कहीं से रेफरेंस मिला। तो मुझे नहीं समझ कि मैं कैसे, मतलब तब तो उनके शायद सेकंड बैच का स्टूडेंट था मैं। तो मैंने उनको कॉल किया एंड सर टोल्ड मी कि तू एक बार आ जा, असेस करवा ले अपनी साइट एंड फिर देख। और मैं यहाँ आया। मैंने मुझे डेडिकेटली, जो मैं साइट में गलती कर रहा था, हम्म, हर साइट टेस्ट के बाद मुझे सर ने बोला है कि तेरी साइट से ये निकल के आ रहा है कि एक तो आ रहा है तेरा, तू थोड़ा डोमिनेट कर रहा है हर चीज में, तू अपनी लाइफ में डोमिनेटिंग होगा। तो फिर मुझे सर ने बोला कि अपने आप को ये चेंज कर। मेरी साइट से निकल के आ रहा था वो चीज, जो कि मुझे नहीं पता लग रहा था कहीं ना कहीं। और फिर मुझे कैसे बताया सर ने कि कैसे अपने एक्शंस को और अच्छे से लिख स्टोरीज में,
और डेडिकेटली मेरी पीआईक्यू के अकॉर्डिंग मुझे सर ने गाइड किया कि मेरा जो पीआईक्यू है वो कैसे मेरी साइक में अच्छे से निकल के आएगा। तो वैसे मुझे सर ने गाइड किया, जोशी सर ने। और चरण सर इज लाइक एल्डर ब्रदर, कुछ भी हो Yeah. सर, तुम सर स्क्रीन आउट हो गया। Coolest GTO or officer I've ever met in my life. यस 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 यस। आई मीन इट्स वेरी प्रिविलेज Yeah. टू हैव हिम एज माय मेंटर। सो उनको कुछ भी हो लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उनके साथ इज लाइक एल्डर ब्रदर कि Yeah. सर ये हो गया है, तो सर तो गाली वाली देके, अरे ये ऐसे कर ले, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है सर। मेरा Wonderful. में मेरा 15 मिनट इंटरव्यू चला, तो मुझे बहुत टेंशन हो गई थी। मैंने तो मम्मी को फोन कर दिया था कि मम्मी मैं रिकमेंड नहीं हो रहा, और मुझे लग रहा है कि इंटरव्यू ऑफिसर मेरे में इंटरेस्टेड नहीं थे, और मैं अब नेवी का नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दूंगा, और मैं सीधा सीडीएस का अपनी लास्ट अटेम्प्ट दूंगा। अगर मुझे लेंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं असिस्टेंट कमांडेंट की तैयारी करूंगा, और मैं या तो सिविल सर्विसेज की तरफ जाऊंगा। लेकिन मैंने जीटीओ सर को कॉल किया, और सर 15 मिनट इंटरव्यू चला है। सर ने, अबे टेंशन मत ले, जीटीओ कैसा हुआ है तेरा? मैंने सर को बताया ऐसे ऐसे हुआ है, हो जाएगा रिकमेंड, टेंशन मत ले। तो लाइक सर इज लाइक वेरी चिल, टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, हो जाएगा। और 15 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था, एंड आई गॉट रिकमेंडेड। और मुझे लग रहा था कि यार इंटरव्यू ऑप्शन इंटरेस्टेड ही नहीं है, मुझे क्यों रिकमेंड करेंगे। और विद इन 10 days आई गॉट माई सेकंड रिकमेंडेशन। और उसमें भी फिर मैं बीच में जैसे रिकमेंड हुआ, मैंने सर को कॉल किया, मैं कहा सर एनी गाइडेंस? कहता चिल रहा है, गो, यू आर मोर देन प्रिपेयर्ड। मैं गया, मैं चिल रहा, नो डेस्परेशन। जहां टीम फंस रही थी वहां पे मैं जा रहा था आगे, नहीं तो लीडिंग फ्रॉम द बैक, जो मुझे सर ने बोला था, जरूरी नहीं है कि तुम आगे जाके ही लीड कर सकते हो। पीजीडी 1 में तो सब हीरो बनते हैं, आगे चलो आगे चलो। पीजीडी 3 में जाके सब अड़ जाते हैं। तो आप पीजीडी 1-2 में मैंने अच्छे से, सर ने मुझे बताया कि ऑब्जर्व कर अच्छे से सारे स्ट्रक्चर्स, पहले हड़बड़ी मत कर कि फट्टा बली उठाया और सीधा लगाने लग जा, बिकॉज इन दैट यू विल मिस कि वहां पे कैसे स्ट्रक्चर बनाया गया है। कि स्ट्रक्चर ऐसे डिजाइन किया जाता है ताकि उनको कंफ्यूज किया जाए, कि आपको पहले लगेगा कि हाँ आ गया। तो और वो आपको पता है एडवांस होता रहता है थर्ड पीजीडी 3 में। तो मैंने वही किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि पहले तो करने दो इनको। 3 में टीम फंस रही है, पीछे से आइडिया बता रहा हूँ। टीम 4 में फिर टीम फंस रही है, पीछे से आइडिया, और वैसे मैंने किया। और यहाँ पे जो सर का ग्राउंड है, आई वुड से कि वहाँ पे बहुत मूवेबल स्ट्रक्चर्स हैं। तो आपके नॉर्मल स्ट्रक्चर्स तो आपका हो जाता है, जो आपको बैक सपोर्ट फ्रंट सपोर्ट क्रिएट करके आप ब्रीच करते हो, एंड नॉर्मली यू क्रॉस। और बट यहाँ पे सर के पास बहुत ज्यादा मूवेबल स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि मुझे बहुत हेल्प की, ताकि जब मेरा लास्ट कमांड टास्क था, तो मुझे 3-4 जगह से मेरे स्ट्रक्चर्स तोड़े गए, और सारे मूवेबल थे। तो उनका एक थोड़ा आइडिया हो गया था, इतना अच्छा मतलब सर ने अच्छे से वीडियो ग्राउंड बना रखा। That's wonderful. फिर इसके बाद आप कोचिंग लेके घर गए और आपने खुद से क्या क्या किया टू गेट इनटू द प्रिपरेशन मोड? मैंने एक तो जो मुझे रिकमेंडेशन दी गई थी यहाँ पे, कि अपनी साइट में ये चीजें इंप्रूव करो, एक्शंस कैसे अच्छे से आप कर सकते हो। और मैंने अपने मुझे सर ने बोला था कि अपने डेली लाइफ में अच्छी, जैसे अपना शेड्यूल को ठीक कर, तो मैंने वो चीज शुरू किया। जो मुझे बोला था कि इस एस्पेक्ट पे काम कर, तो मैंने वो वैसे शुरू कर दिया। जैसे न्यूज़पेपर तो मैं रेगुलर पढ़ता था, लेकिन और अच्छे से उनके नोट्स बनाना। और मुझे एक और गाइडेंस मिली थी कि हम सोचते हैं कि इंटरव्यू में हमने जो किया हम जाके सीधा बोल देंगे, लेकिन नहीं। आप अगर अपने बारे में आपको पता है वो अच्छी बात है, लेकिन आप लिखो उनको हर चीज को। मैंने हर क्वेश्चन को के लिए, कि अगर मेरी फैमिली के बारे में पूछेंगे, मेरे मदर के साथ, तो मेरी वीकनेस, मेरी वीकनेस स्ट्रेंथ, मेरे ब्रदर की, फादर, एवरीथिंग, मेरी स्ट्रेंथ ये है, मेरे फ्रेंड्स इतने हैं, इनकी स्ट्रेंथ ये, वीकनेस ये, मैंने ये चीजें किया लाइफ में, ऐसी किया तो क्यों किया, वाई। तो मैंने हर एक क्वेश्चन का एक डिटेल्ड आंसर बनाया है, जो कि मुझे यहाँ पे पता लगा सर से, जब मेजर जनरल सर ने मेरा इंटरव्यू लिया। उन्होंने बोला यार यू आर परफेक्ट कैंडिडेट टू गेट रिकमेंडेड, बट द ग्रेट। थिंग इज योर थिंग्स आर नॉट organized, so do one thing, that make sure कि make proper notes of what you have done till now. So I did the same, and then I got recommended. दैट्स वंडरफुल। जब आप एसएसबी गए अपनी 9th अटेम्प्ट, तो अब आप कोचिंग लेकर आए, तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, या इट वाज लाइक कि यार मैं 8 बार रिजेक्ट भी हुआ हूं तो थोड़ा सा डर भी था? व्हाट वर यू फीलिंग? एक्चुअली मैं ना कोचिंग ली थी मैंने आफ्टर 7th अटेम्प्ट, तो मैं ओके। 8th अटेम्प्ट हो गया था कोचिंग लेने के बाद। ओके, हाँ आपने बताया था, सॉरी। सर ने बोला कि अगर आप स्क्रीन इन हो गए तो रिकमेंड हो जाओगे, क्योंकि पक्का स्क्रीन हो इन गया। आप तक भी फैक्टर है ही उसमें। सो जब आप 9th अटेम्प्ट में गए, सो व्हाट वर यू फीलिंग लाइक एंड हाउ वाज इट? देखो मुश्किल तो लग रहा था मुझे, कि एक तो मैं हार्डकोर रिपीटर बन चुका था टिल देन। आपको बिल्कुल। हार्डकोर रिपीटर के लिए रिकमेंड होना मुश्किल होता जाता है, जैसे जैसे बिल्कुल। आपके जाते हैं। एंड ऑल्सो मेरे
अटेम्प्ट्स भी लास्ट थे, तो मेरी एज फैक्टर भी था। आपकी जो ट्रेनेबिलिटी फैक्टर होता है वो भी आपका उस हिसाब से कम हो जाता है। बट मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट इस चीज से था कि मुझे अच्छी गाइडेंस मिली है, कि अगर मैं इस गाइडेंस को अच्छे से इंप्लीमेंट करूंगा, और जिस असेसर के पास 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, एंड जो असेसर जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एसएसबी में दी है, तो उनको पता है कि अगर वो बोल रहे हैं तो कर जाएगा, तो इसका मतलब मैं कर सकता हूँ। तो वो कहीं ना कहीं भरोसा था कि ठीक है, इस बार करके स्क्रीनिंग हो गया हूँ, जो सर ने बताया वैसे वैसे मुझे अच्छे से करना है और अपने आप को अपनी ट्रू पिक्चर बतानी है। तो मैंने वो सब किया। थोड़ा सा डर था टिल द जब जब तक आपका चेस्ट नंबर अनाउंस नहीं होता, तो तब तक डर लगता है। एंड जैसे आपका चेस्ट नंबर अनाउंस होता है, तो फिर आपकी आपके आप यूर यूर स्टैच्यू हो जाते हो आप। तो ग्रेट। जब 9th अटेम्प्ट में यू वेंट, हाउ वाज योर इंटरव्यू लाइक दिस टाइम? व्हाट वाज डिफरेंट? दिस टाइम माई इंटरव्यू ओनली वेंट फॉर 15 मिनट्स। बिफोर दैट मेरे सारे इंटरव्यू 45 मिनट्स 1 घंटा चलते थे। और 15 मैं 15 5 मिनट्स ओनली, माय 15 गॉड, मिनट, 15 मिनट का इंटरव्यू? 15 मिनट का इंटरव्यू। और अभी जिस अटेम्प्ट में मैं रिकमेंड हुआ हूँ सीडीएस के लिए, वो उस अटेम्प्ट में मेरा 5 मिनट का इंटरव्यू हुआ है। और 9th अटेम्प्ट में जब मेरा 15 मिनट्स का इंटरव्यू हुआ, तो मैं जैसे गया तो सर ने बेसिक क्वेश्चंस, ओके अचित फ्रॉम वेयर यू कमिंग, सो जस्ट आई आंसर नॉर्मल क्वेश्चंस, एंड पहला सीआईक्यू उन्होंने बोला। मैं जैसे ही आंसर करने लगा, दूसरा सीआईक्यू आया। मैं जैसे ही आंसर करने लगा, थर्ड सीआईक्यू, बैक टू बैक। तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूं। मेरे को लग रहा था मैं पहले सीआईक्यू पे हूं, लेकिन क्वेश्चन सेकंड सीआईक्यू को, तो ऐसे थोड़ा कंफ्यूज करने की कोशिश की। देयर आफ्टर उन्होंने मेरी हॉबीज देखी कि स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, आई रीड बुक्स अबाउट जियोपॉलिटिक्स एंड अबाउट। तो उन्होंने बोला कि यार यार तू जियोपॉलिटिक्स पॉलिटिक्स का स्टूडेंट है, मुझे बता कि इजराइल हमास वॉर को अच्छे से एक्सप्लेन कर। तो मैंने सर को 5 मिनट बताया कि सर ये इसका पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, और उस पर थोड़ा मैंने बताने की कोशिश की। फिर मुझे बोला कि अच्छा तेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, तो मैंने उनको बताने की कोशिश की। और सर फिर और फ्रैंक हो गए मेरे साथ, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने लगे। तो मेरा 10 मिनट हमारी मतलब पहले 5 मिनट सीआईक्यू चला, और 10 मिनट हमारी इजराइल हमास वॉर पे डिस्कस हुई है। एंड आफ्टर 15 मिनट, मतलब 15 मिनट के बाद उन्होंने बोला, एनीथिंग एक्स्ट्रा यू वांट टू टेल मी? आई वाज लाइक कि यार अभी तो शुरू हुआ था। एंड अच्छा, ये तो चल 15 मिनट में तूने इम्प्रेस कर लिया उनको, लेकिन 5 मिनट वाली की क्या स्टोरी है? 5 मिनट में तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं जैसे ही अंदर गया, तो सर ने मुझे बोला कि अर्चित, आई कैन सी फ्रॉम योर पीआईक्यू दैट यू आर 2 times रिकमेंडेड, सो व्हाई यू हैव कम हियर, एंड व्हाट वुड यू जॉइन, नेवी और एयरफोर्स? तो मैंने बोला सर अगर वेपन सिस्टम मिल गया तो आई विल जॉइन एयरफोर्स, एल्स आई विल जॉइन इंडियन नेवी। तो उन्होंने बोला इंडियन नेवी क्या, अगर दोनों तरफ एजुकेशन ऑफिसर मिला तो इंडियन नेवी क्यों जाएगा? आई टोल्ड कि सर नेविगेशन कोर्सेज होते हैं एजुकेशन ऑफिसर्स के लिए, और अपॉर्चुनिटी अच्छी है एयरफोर्स नेवी में। फिर मुझे बोला अगर तू नेवी से वो मेरिट आउट हो गया तो फिर क्या करेगा? मैं सर आई विल हैप्पीली ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। फिर बोला अगर तू यहाँ रिकमेंड हो गया फिर क्या करेगा? मैं सर आई विल हैप्पीली ज्वाइन इंडियन आर्मी। फिर इंडियन आर्मी क्यों ज्वाइन करनी है? तो वही अपना बचपन का पैशन, पहला प्यार फौज है। सर फौज तो पहला प्यार है और यही चाहिए, यही वर्दी। तो फिर बस यही हुआ, एंड देयर आफ्टर ही टोल्ड मी ओके बाय बाय, थैंक यू अर्चित, ऑल द बेस्ट। बस दैट्स ऑल? बस, नो सीआईक्यू, नो फैमिली, नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, नथिंग, जस्ट दिस क्वेश्चंस एंड माय इंटरव्यू वाज ओवर। एंड मुझे माय कुछ समझ नहीं, मैंने बोला 15 मिनट तो सुना था रिकमेंड होना, अब बाकियों का भी सुना था, 5 मिनट में कुछ भी नहीं पूछा। अमेजिंग, अमेजिंग, नेवर हर्ड दिस एवर। ग्रेट। और जैसे कॉन्फ्रेंस में गया, तो मेरे इंटरव्यू ऑफिसर हंस रहे थे मेरे को देख के, जो मतलब एक होता है, और जब प्रेसिडेंट सर को कुछ बोल रहे थे और हंस रहे थे। और जैसे मैं अंदर गया, तो कॉन्फ्रेंस में भी वो हंसते रहे, जैसे मेरे से प्रेसिडेंट सर बात कर रहे थे, लेकिन इंटरव्यू ऑफिसर साइड में करके हंस रहे थे बस। एंड जाते जाते फिर बोलते ओके अच्छी डू वेल। तो फिर मुझे इंडिकेशन आ गई थी वहां से कि नहीं। कॉन्फ्रेंस में क्या पूछा? कॉन्फ्रेंस में कुछ नहीं पूछा। अभी जो लास्ट कॉन्फ्रेंस हुई इसमें ये पूछा था कि ओके अच्छी योर चेस्ट नंबर इज लास्ट, सो व्हाट यू हैव बीन थिंकिंग वेटिंग फॉर सो लॉन्ग? मैं कहा सर नथिंग, आई वाज वेटिंग फॉर माय टर्न। फिर हंसने लग पड़ा, ओके यू आर वेटिंग फॉर योर टर्न। फिर नॉर्मली हाउ वाज द स्टे, एनी सजेशन? आई कहा नो सर, ओके डू वेल। बस, बस दैट्स ऑल, 30 सेकंड कॉन्फ्रेंस। ग्रेट, वंडरफुल। आई थिंक कुछ ज्यादा ही अच्छा लग गया होगा तो ऐसा पर्सन। अच्छा यार, इतनी एसएसबी हैं, कोई अच्छी मेमोरीज भी होंगी बैरक्स में, सो
Any fun memories with friends? कोई anecdotes? एसएसबी में तो देखो सबसे अच्छी मेमोरीज होती है कि जब रात को आप लाइट बंद करके बैठ जाते हो और फिर भूत की स्टोरियां सुनाते हो, और फिर एक बेड पे कम से कम 15-16 जने बैठे होते हैं, और मतलब नीचे कहीं उधर, और सब ध्यान से सुन रहे होते हैं। तो वो एक मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस है, वो मुझे लगता है कि यार बार बार हर एसएसबी में आपको ये चीज देखने को मिलती है। और एक और चीज है, जो एसएसबी के दोस्त होते हैं, आप चाहे स्क्रीन आउट हो, कॉन्फ्रेंस आउट हो, लेकिन आपके जो दोस्त बन जाते हैं उनके साथ अच्छा बॉन्ड बन जाता है। सो बिल्कुल आज बिल्कुल। वो अभी भी आपके कनेक्ट में रहते हैं, बट दैट इज ये वेरी। मूंछ का इंस्पिरेशन क्या है? ये मूंछ का इंस्पिरेशन मेरे पापा से है मेरा। वो ओके। अच्छी मूंछ रखते हैं ना, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने रखी है। चल यार, आई होप अकेडमी में तेरे को अलाउ करें, बट मुझे लगता है जाके कटवानी पड़ेगी तेरे को ये। अकेडमी में करवानी पड़ेगी। वंडरफुल। मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछूं, क्योंकि सब कुछ तो तूने बता दिया है इतना। तो कुछ और है जो देखो बात करना है? एनीथिंग जो यू वांट कि एस्पिरेंट्स जाने? मेरा एक्सपीरियंस के लिए तो बाद में एक और मेरा एसएसबी का एक्सपीरियंस है, जब मैं रिकमेंड हुआ अपने 9th अटेम्प्ट में फोर्स के लिए। तो उसके बाद जैसे हम अपने डॉक्यूमेंट्स भरे थे, तो मेरा साइक मेरे से मिलने आया। सो ही टोल्ड मी कि आई वाज योर साइक, एंड वो एक्चुअली डॉक्यूमेंट के लिए ऊपर साइन भी कर रहे थे। तो वो कौन सा अटेम्प्ट था ये? ये मेरे 9th अटेम्प्ट में एयरफोर्स के लिए रिकमेंड हुआ था, जब मैं देहरादून से। ओके, फिर? वहां पे उन्होंने बोला कि आई वाज योर साइक, सो हाउ आपने इस टाइम कैसे प्रिपेयर किया? तो मेरे को लगा कि सर ये पूछ रहे हैं कि नहीं, उन्होंने ये पूछा कि तूने कोचिंग कहाँ से ली है। मैंने सोचा सिविल सर्विसेज के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा कि तेरा बैकअप क्या है। मैंने बोला मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने बोला सर मैंने ऐसे से इस इंस्टीट्यूट से लिया। तो बोला अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड दिस टाइम फॉर योर साइक। सो मैंने बताया कि सर मैंने ऐसे से एसएसबी की गाइडेंस ली है जोशी सर से। कहते उन्होंने पूछा कि कौन थे वो। मैंने बोला सर साइक थे। तो बोला उन्होंने क्या बोला तुझे? मैंने बोला उन्होंने बोला कि तुझे कोई ऐसे साइक फेल नहीं कर सकता। वो हंसने लगा। तो वो मेरे फ्लो में हो गया। देन आफ्टर आई नहीं नहीं सर, उन्होंने मेरे को थोड़ा बहुत गाइड किया था कि ऐसे ऐसे, और अरे फिर एक साइक सेकंड एक सेकंड, तूने उनको ये बोला, फिर उनका क्या रिएक्शन था साइक का? उन्होंने मेरे को स्माइल की, एंड वो रिकमेंड हो जाते हो, आपको पता ही नहीं लगता कि आपने बोलना क्या है। आप इतने ज्यादा खुश क्या मतलब उस फ्लो में होते हो इमोशंस के। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि मैंने बोला नहीं नहीं सर, उन्होंने मेरे को ऐसे ऐसे गाइड किया कि इसे अपनी स्टोरीज को ऐसे एनहांस कर। फिर मुझे बोलते नो 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 जेंटलमैन, नोबडी कैन टीच यू हाउ टू राइट स्टोरीज, इट्स ओनली यू। और फिर मैं ऐसे हंसा, बोला ओके ऑल द बेस्ट। ग्रेट। कोई स्टोरी, मतलब हाउ टू राइट स्टोरीज, लेट्स से अगर इफ समवन आस्क कि हाउ कैन आई इम्प्रूव, या हाउ शुड आई गो अबाउट राइटिंग, तो व्हाट वुड बी योर सजेशन? और पहले तो स्टोरीज में ना आप अच्छे से ऑब्जर्व करो पिक्चर में हो क्या रहा है और कहाँ की पिक्चर है। और उसमें पिक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद आपका प्लॉट क्या है। अगर आप बहुत हाई फाई प्लॉट कर रहे हो, आप साइंटिस्ट बनते जा रहे हो, आप पीएचडी कर रहे हो, तो वो एक थोड़ा वो हो जाता है कि आउट ऑफ हमारे डोमेन से बाहर। आप वो चीज करो जो आप रियल लाइफ में करते हो। अगर फंक्शन दिख रहा है तो आप फैमिली पार्टी ऑर्गेनाइज कराओ ना, और उसमें एक्शंस डालो। एक्शन ऐसे कि वो उसमें सब इन्वॉल्व हो, और अपने एक्शंस को लिखो। जैसे मैं प्रैक्टिस में क्या करता था कि अपनी हर स्टोरीज में लिखता था कि फर्स्ट एक्शन ये है, सेकंड एक्शन ये है, थर्ड एक्शन ये है, और फोर्थ एक्शन ये है। और मैं ये मेक श्योर करता था कि मेरी स्टोरीज में कम से कम 5-6 एक्शन आए, तब मैं अपनी स्टोरीज को अच्छा करता था। और मैं नॉर्मल चीजें डालता था, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप मार्केट जा रहे हो, एक एसआरटी का बताता हूँ आपको, बोला कि आप सब्जी लेके आओ। एक हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है, ही वेंट टू मार्केट एंड ही बॉट वेजिटेबल्स, दैट्स अ नॉर्मल रिस्पॉन्स। लेकिन जब आप इसी चीज को अच्छे से बताते हो कि आप मार्केट गए, आपने एनालाइज किया कि आपको वहां पे बेस्ट प्राइस क्या है, अब बेस्ट क्वालिटी, फिर आपने सेलेक्ट किया, एंड देन यू बॉट वेजिटेबल्स। सो दोनों में से कौन सा रिस्पॉन्स अच्छा है? सेकंड वन। सो मैंने ऐसे अपनी हर स्टोरीज में लिटिल लिटिल इंप्रूवमेंट अपनी स्टोरीज को अच्छा किया। ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। um on that note, I think we can end this video because you have shared everything. But जाने से पहले, which I want to ask you just one thing. When what is your message to the aspirant out there जो कहीं एफर्ट डाल रहा है लेकिन हो नहीं रहा उसका, या रिटर्न में या एसएसबी में कहीं ना कहीं रह रहा है? व्हाट्स योर मैसेज टू दैट एस्पिरेंट? पहले तो ये है कि देखो फेलियर्स मिलते हैं, और आपको रिटर्न में भी मिलेंगे, जो कि मुझे भी मिले, और आपको एसएसबी में भी मिल सकते हैं, और जो कि मुझे मिले। तो
एक तो होता है कि सेल्फ बिलीफ बहुत जरूरी है कि आपको और आपको हर चीज में आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो वो बहुत जरूरी है। आपकी हर एक एसएसबी के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि मैं कहाँ लैग कर रहा था, मैं मुझे कैसे और इम्प्रूवमेंट कर की जा सकती है अपने आप में, अपनी वेदर इट्स ऑल अबाउट जनरल नॉलेज या अपनी पर्सनैलिटी के अराउंड। तो हर एसएसबी के बाद आपको, अगर आप आउट हो रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों हो रहे हो और क्या रीजन है इसका। इवन दो यू डोंट नो कि आप किस पैरामीटर्स पे सेलेक्ट हो रहे हो, बट आपको ये पता लग जाता है कि यार यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ चीज कर दी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, या मैं थोड़ा सा और इम्प्रूव कर सकता था, जो कि आपको एक इंट्यूशंस आती है। तो आपको ये चीज करनी चाहिए आई वुड से। और राइट गाइडेंस आई वुड से, और वो भी एक्सपर्ट से, 3 times रिकमेंडेड या 5 times रिकमेंडेड से नहीं, Yeah, जो कि बिल्कुल. एंड I बिकॉज completely agree. even I don't know how I got recommended. Yeah, no one knows.